आज हम ग्रीक पौराणिक कथाओं के उस क्षण में पहुंचते हैं जहां भाग्य और सत्ता टकराने वाले थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि वह महासंग्राम था जिसने आकाश को चीर दिया, धरती को हिला दिया और समय को भी ठहरने पर मजबूर कर दिया। एक ओर थे प्राचीन टाइटन्स और दूसरी ओर नवजन्मे देवता। यही है टाइटानोमैकी देवताओं और टाइटन्स के बीच वह युद्ध जिसने एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत की। जब ज्यूस पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ, तब समय स्वयं साक्षी बन गया कि परिवर्तन अब टल नहीं सकता। क्रोनोस का युग, जो कभी स्थिरता और व्यवस्था का प्रतीक था, अब भय और अत्याचार की नींव पर खड़ा था। ज्यूस जानता था कि यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच अंतिम टकराव है। ज्यूस ने सबसे पहले अपने पिता क्रोनोस के भीतर बंद अपने भाई बहनों को मुक्त कराया। हेस्टिया, डेमेटर, हेरा, हेडीस और पोसाइडन सभी एक एक कर फिर से प्रकाश में लौटे। वर्षों का अंधकार, मौन और कैद उनके भीतर क्रोध बन चुका था। यह अब केवल बदला नहीं था, यह न्याय की पुकार थी। टाइटन्स और नवजन्मे देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध किसी एक स्थान तक सीमित नहीं था। आकाश में बिजली गूंज रही थी, धरती फट रही थी और समुद्र उफान पर थे। पर्वत टूटकर गिर रहे थे, नदियाँ अपना मार्ग बदल रही थीं और समय स्वयं अस्थिर हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही हो। क्रोनोस, टाइटन्स का सम्राट, अपने विशाल दरांती के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसके प्रत्येक प्रहार के साथ युग कांप उठते थे। उसके साथ कोइयोस, हाइपेरियन, यापेटस और अन्य टाइटन्स भी थे, सभी प्राचीन शक्तियों के अवतार। दूसरी ओर ज्यूस था, जिसके हाथों में आकाश की बिजली थी और जिसकी दृष्टि में भविष्य की स्पष्टता थी। ज्यूस अकेला नहीं था। उसने टार्टारस की गहराइयों से साइक्लोप्स और हेकाटोन्कायर्स को मुक्त किया। साइक्लोप्स ने उसे बिजली का अस्त्र दिया, ऐसा अस्त्र जो स्वयं आकाश की आत्मा से बना था। हेकाटोन्कायर्स 100 भुजाओं वाले दैत्य पर्वतों को हथियार बनाकर युद्ध में उतरे। उनके प्रत्येक प्रहार से टाइटन्स की पंक्तियां टूटने लगीं। यह युद्ध 10 वर्षों तक चला। 10 वर्ष ऐसे जहां न दिन स्पष्ट था न रात, केवल गर्जना थी, केवल विनाश था। धरती हर बार कराह उठती, आकाश मौन हो जाता और समय मानो हर क्षण थम जाता। माता गैया स्वयं पीड़ा में थी, क्योंकि उसके ही पुत्र एक दूसरे का विनाश कर रहे थे। अंततः वह क्षण आया जब ज्यूस और क्रोनोस आमने सामने खड़े थे, पिता और पुत्र, अतीत और भविष्य, भय और आशा। ज्यूस की बिजली गिरी और आकाश चीर गई। क्रोनोस का पतन हुआ, टाइटन्स पराजित हुए। पर यह अंत नहीं था, यह एक युग का समापन था। पराजित टाइटन्स को टार्टारस में कैद कर दिया गया, वहां जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। ज्यूस ने आकाश का सिंहासन संभाला, पोसाइडन को समुद्र सौंपे गए और हेडीस को अधोलोक। इस प्रकार टाइटानोमैकी का अंत हुआ और इसी के साथ आरंभ हुआ ओलंपियन देवताओं का युग। लेकिन सत्ता बदल गई थी, पर क्या संघर्ष समाप्त हुआ था?